प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 14वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक युवक एवं युवती को घुमक्कड़ी को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि हमें प्रत्येक बाधा को पार कर घुमक्कड़ी अवश्य करना चाहिए। आइए गद्यांश देखें। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। जात का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। हर एक माने प्रत्येक, तरुण युवक, तरुणी युवती, विरुद्ध प्रतिकूल, व्यर्थ बेकार, अनावश्यक, निरर्थक। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि संसार के सभी धर्म मृत्यु के पश्चात स्वर्ग आदि फल प्राप्त होने की बात करते हैं, किंतु घुमक्कड़ी एक ऐसा धर्म है जिसका प्रतिफल व्यक्ति को तुरंत ही हाथों हाथ मिलता है। न केवल व्यक्ति के लिए अपितु किसी जात, धर्म, समाज अथवा संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिए घुमक्कड़ी का महत्व असंदिग्ध है। लेखक कहता है कि प्रत्येक युवक एवं युवती को घुमक्कड़ी का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि घुमक्कड़ी से ही व्यक्ति प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि दशाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर प्राप्त करता है। इसलिए घुमक्कड़ी के विरुद्ध दी जाने वाली बातों और तर्कों को निरर्थक समझना चाहिए। अब आगे देखें। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है। यदि हितु बांधव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हितु हित चाहने वाले, बांधव भाई बंधु सगे संबंधी, बाधा माने रुकावट, दिवांध दिन में भी अंधे अर्थात प्रज्ञा चक्षु के अभाव में मूर्ख प्रतीत होना। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि जो माता पिता अपनी संतानों को घुमक्कड़ी से रोकते हैं वे भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की तरह अपनी संतान के शत्रु के समान होते हैं। यदि भाई बंधु सगे संबंधी घुमक्कड़ी में रुकावट डालते हैं तो ये उन लोगों के समान हैं जिन्हें दिन में भी दिखाई नहीं देता, अर्थात वे आंख होते हुए भी अंधे हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। धर्माचार्य, धर्म के आचार्य, धर्म की व्याख्या करने वाले। ढोंगी, ढोंगी का मूल अर्थ होता है दिखावा करने वाले। पथ, मार्ग। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि यदि धर्म की व्याख्या करने वाले आचार्य घुमक्कड़ी के विरुद्ध तर्क देते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इन्हीं दिखावा करने वालों की वजह से संसार के लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाते। अब आगे देखें। यदि राज्य और राष्ट्रीय नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी की वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तजुर्बा, तजुर्बा का अर्थ होता है अनुभव। लेखक कहता है कि यदि किसी देश के राजनेता कानूनी बाधा उपस्थित करते हैं तो यह सैकड़ों बार का अनुभव है कि जैसे महानदी की जलधारा को कोई रोक नहीं सका है, वैसे ही घुमक्कड़ी करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार किया।
पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा। आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा। आंख में धूल झोंकना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी को भ्रमित करना। लेखक कहता है कि कठोर से कठोर पहरे वाली सीमाओं को भी घुमक्कड़ों ने सरलता से पार कर लिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लेखक स्वयं प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि मैंने कई बार ऐसा किया है। तिब्बत और नेपाल की यात्रा के दौरान सीमा रक्षकों की आंख से बचकर, अर्थात उन्हें भ्रमित कर, लेखक कई बार इन देशों की यात्रा कर चुका है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। जात का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। उत्तर, निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि संसार के सभी धर्म मरणोपरांत स्वर्ग आदि फल प्राप्त होने की बात करते हैं, किंतु घुमक्कड़ी एक ऐसा धर्म है जिसका प्रतिफल व्यक्ति को तुरंत ही हाथों हाथ प्राप्त हो जाता है। न केवल व्यक्ति के लिए अपितु किसी जात, धर्म, समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति के लिए घुमक्कड़ी का महत्व असंदिग्ध है। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा से सभी लाभान्वित होते हैं। तीसरा प्रश्न, मनुष्य जात का भविष्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर, मनुष्य जात का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। चौथा प्रश्न, लेखक युवक एवं युवतियों को क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, लेखक युवक एवं युवतियों को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करने का संदेश देना चाहता है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रहलाद के माता पिता को किस प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रहलाद के माता पिता को संतान के शत्रु के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस भाग में इतना ही। 15वें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।